गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम मार्केट में लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। सबसे पहले मैं निफ्टी 50 की एनालिसिस करके बता देता हूं। काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि सर निफ्टी 50 आपको किस तरीके से लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इसको मैं मंथली चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूं, आपको साथ साथ में सिखा भी देता हूं किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो आप लोग। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जहां पे एलटीपी चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस चल रहा है जहां पे, तो वहां पे आप देख सकते हो इस एरिया पे प्राइस है। इससे पहले रेसिस्टेंस एरिया कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। 26,270 रुपए के आसपास हमें रेसिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है मंथली चार्ट के अंदर। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको कर लूंगा वीकली चार्ट के अंदर। अब मेरे को दिखाई दे रहा है क्लियरली, यहाँ पे 24,800 से लेके 24,850 के बीच में मैंने एक रेंज बना दी है। क्लियर, 50 पॉइंट के मैंने एक रेंज बना दी है, और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है कंटिन्यू। 1 2 3 4 5, 5 कैंडल है जो पॉजिटिव बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे टच होने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। स्लो स्टडी इस एरिया के पास आ सकता है। क्लियर, तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम दिखाई दे रही है मेरे को। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे पुट बाई कर सकते हैं इस एरिया पर टच होने के बाद, या फिर हम ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने लगा रखा है 24,800 का कॉल ऑप्शन, अगर मैं सेल करता हूँ तो मुझे 14 रुपए मिलते हैं। इसकी एक्सपायरी जो है 8 तारीख को एक्सपायरी है। तो 2 दिन के अंदर मेरे को आराम से 14 से 15 रुपए यहाँ पे मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस सेकंड टाइम यहाँ पे आया था, लेकिन थर्ड टाइम इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। ये एक रेसिस्टेंस एरिया था, यहाँ से ब्रेकआउट इसको मिला था वीकली चार्ट के अंदर। अब ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है यहाँ पे टच करने के बाद ये नीचे की तरफ आ जाए, इसी एरिया के अंदर ट्रेड करने लग जाए। तो 2 दिन के अंदर मुझे 15 रुपए मिल सकते हैं अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन को सेलिंग करता हूँ। इसको मैं अगर वन डे चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तब आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी होगी। अब देखो, जिस हिसाब से ये कैंडल्स बन रही है, जिस हिसाब से ये कैंडल्स आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये नेगेटिव, उसके बाद में ये कैंडल देखो कितनी नेगेटिव बनी है। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर वापस नीचे की तरफ आया। ये प्राइस है जो सेकंड टाइम ऊपर की तरफ गया, फिर वापस नीचे की तरफ आया। तो कहीं ना कहीं सेलिंग का प्रेशर है इस एरिया पे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 15 रुपए यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को 2 दिन के अंदर। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर एक लॉट मैं सेल कर देता हूँ तो 1,000 से 1,500 रुपए मुझे आराम से मिल सकते हैं 1 या 2 दिन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे 15 पॉइंट का हो जाएगा। हमारा टारगेट 15 पॉइंट का है, स्टॉप लॉस भी 15 पॉइंट का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चांस ज्यादा है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो सकते हैं। 80% चांस है कि प्रॉफिट हो सकते हैं, 20% चांस है कि लॉस हो सकते हैं। क्लियर, चलिए मार्केट ओपन होने वाला है, 9:10 हो चुकी है। मैं स्टॉक्स देख लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि कहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो दोस्तों, मार्केट ओपन होने वाला है, 1 मिनट रही है यहाँ पे। मैं यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करूंगा, मैं यहाँ पे सेलिंग करूंगा इन सभी स्टॉक्स के अंदर। मैंने इन सभी को 1 मिनट के अंदर लगा लिया है। जैसे ही 1 मिनट के अंदर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, उसके नीचे अगर प्राइस हमें आता हुआ दिखाई देगा, तभी मैं यहाँ पे सेलिंग कर दूंगा। ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये मेरा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो कम से कम 2 का होना चाहिए। अगर मैं 100 रुपये दे रहा हूँ तो मार्केट को 200 रुपये मैं लूंगा मार्केट से, या फिर 100 जाएगा। इस तरीके से मैं प्लान करूंगा। ये सभी ट्रेड है जो फ्यूचर के अंदर लिए जाएंगे, लाइव लिए जाएंगे। क्लियर, तो 9:14 हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 सेकंड रह गई है मार्केट ओपन होने में। HCL टेक, HDFC बैंक, देख सकते हो किस तरीके से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। विप्रो रुक गया यहाँ पे। ओ चल गया चल गया चल गया। HCL टेक ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। HCL टेक को मैं प्लान करता हूँ। ये अभी तक आया नहीं है नीचे की तरफ। जैसे नीचे की तरफ आया, इसको मैं सेल कर दूंगा। अभी तक किसी भी स्टॉक ने हमें एंट्री नहीं दी है। HCL टेक दे सकता है।
यहाँ पे आईसीआईसी बैंक दे सकता है अगर इसके नीचे जाता है तो प्राइस। एचडीएफसी बैंक ने दे दी, एचडीएफसी बैंक करता हूँ मैं पहले तो, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, इसको मैं सेल कर देता हूँ यहाँ पे क्योंकि इसने एंट्री दे दी है। एचडीएफसी बैंक ने हमने सेल कर दिया, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। एचसीएल टेक भी हो चुका है, एचसीएल टेक, एचसीएल टेक यहाँ पे है, एचडीएफसी बैंक ने दे दिया है स्टॉप लॉस। इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 के हिसाब से हम इसके अंदर टारगेट रखेंगे इस एरिया के आसपास। अभी 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 एसबीआई लाइफ को ऐड कर देता हूँ मैं, एसबीआई लाइफ, एसबीआई लाइफ को भी शॉर्ट कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे कर दिया। देख सकते हो कितना फास्ट नीचे की तरफ आया है। हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे था, एसबीआई लाइफ, ये हमारा स्टॉप लॉस है। रिस्क वार्ड रेशियो 2 के हिसाब से हम लोग इसके अंदर टारगेट रखेंगे। अभी तक हमने 3 ट्रेड प्लान कर लिए हैं। आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक कहाँ पे है, ये नीचे की तरफ आ सकता है। विप्रो ने एंट्री दे दिया लेकिन स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है विप्रो का। हम लोग एंट्री करेंगे आईसीआईसी बैंक के अंदर, अगर इसने यहां से नीचे की तरफ प्राइस जाता हुआ दिखाई दिया तो। जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएस जेएसडब्ल्यू, इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील का, वो रहेगा यहाँ पे। टारगेट मिनिमम रिस्क वाटर 2 के हिसाब से रखेंगे। एसबीआई लाइफ देख सकते हो अब ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट हो सकता है इसके अंदर। जेएसडब्ल्यू स्टील को निकाल सकते हैं हम लोग जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा 958.90 पे। ये देखो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको मैं निकाल दूंगा अगर इसको ब्रेक कर देता है तो जेएसडब्ल्यू स्टील को। चलिए, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू ये रहा, यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ जेएसडब्ल्यू स्टील। एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है आज का हमारा। टाइटन के अंदर एक एंट्री बना सकते हैं, टाइटन, टाइटन का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। मैंने थोड़ा सा जल्दी इसको सेल कर दिया, अगर प्राइस इसके नीचे आता तो मुझे इसके अंदर सेल करना था, कोई ना मैं निकाल दूंगा। अगर इसके नीचे नहीं जाता, स्टॉप लॉस हिट होता है तो। अदानी इंटरप्राइजेस 5 मिनट, अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, इसके नीचे प्राइस आ चुका है अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी इंटरप्राइजेस, और यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस का स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इसके हाई के ऊपर का, इसको ऑर्डर शूट 2 के हिसाब से टारगेट। बस इतने ही। ओहो, जेएसडब्ल्यू स्टील हमने निकाल ही दिया था, देख सकते हो आप किस तरीके से ऊपर की तरफ गया है। टाइटन एंट्री दे चुका है, अब
परफेक्ट। और HCL टेक हमने यहाँ पे ट्रेड कर रखा है, रिस्क रेशियो 1:1 मिल चुका है, इसके अंदर भी 1:1 मिल चुका था, वापस ऊपर की तरफ चला गया। ICICI बैंक ने एंट्री दे दी है, लेकिन मैं एंट्री नहीं करूँगा क्योंकि मैंने जो प्लान किया था, मैंने 5 स्टॉक 6 स्टॉक के अंदर प्लान किया था, वो हो चुका है। तो इससे ज़्यादा हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, ये भी टारगेट दे सकता है हमें रिस्क रेशियो 2 के हिसाब से। टाइटन के अंदर टारगेट मिलने वाला है, आप देख सकते हो टारगेट मिल चुका है टाइटन के अंदर। मैं इसको निकाल देता हूँ। टाइटन टाइटन टाइटन, ये रहा टाइटन, इसको मैं निकाल देता हूँ टाइटन को। टाइटन मैंने निकाल दिया है, और यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेज चलता हुआ दिखाई दे रहा है। SBI लाइव, HCL टेक, HDFC बैंक और अदानी इंटरप्राइजेस, 4 स्टॉक के अंदर अभी भी पोजीशन होल्ड है। 1 2 3 4, अभी तक सबसे ज्यादा लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो दे रहा है अदानी इंटरप्राइजेज में। JSW स्टील बहुत ऊपर गया है। दोस्तों अदानी इंटरप्राइजेज मैंने क्यों सेल किया है, उसके पीछे का एक अलग ही लॉजिक है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। क्योंकि इसके अंदर देख सकते हो 5 मिनट की कैंडल मैंने देख के इसको सेल किया है, और बाकी स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो सभी के अंदर मैंने 1 मिनट लगा रखा है, लेकिन अदानी इंटरप्राइजेज के अंदर मैंने 5 मिनट का चार्ट देखा था, उसके हिसाब से मैंने इसको सेल किया। उसके पीछे का अलग ही लॉजिक है, आपको मैं बाद में बताऊंगा वो। अभी फोकस करो इन सभी स्टॉक्स के अंदर जिसके अंदर मैंने एंट्री ले रखी है, HCL टेक, HDFC बैंक, SBI लाइफ। अभी तक हमें टाइटन के अंदर स्क्वाड रेशियो 2 के हिसाब से टारगेट मिल चुका है, और एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। JSW स्टील वापस नीचे आने की तैयारी कर रहा है। ये 3 स्टॉक्स है जिसके अंदर अभी हमारी पोजीशन चलती हुई दिखाई दे रही है। सभी के अंदर स्क्वाड रेशियो 2 के हिसाब से टारगेट लगाया हुआ है मैंने। अदानी इंटरप्राइजेस है जो थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा इस कैंडल का, वैसे मैं इसको निकाल दूंगा। 2463.20 पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। निफ्टी है जो नेगेटिव है, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव साइड ज्यादा है, क्योंकि कंटिन्यू प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ एक रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट नहीं किया था इसने, ब्रेक कर दिया था एक बड़ी कैंडल के साथ। उसके बाद में कंटिन्यू आप देख सकते हो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं प्राइस रुकेगा ही, रुकेगा थोड़ा सा, या फिर नीचे की तरफ आएगा। अगर रुकता है या फिर नीचे की तरफ आता है तो हमें प्रॉफिट हो सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 15 रुपए का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा था, अब 5 रुपए माइनस हो चुके हैं इसके अंदर। 30% का रिटर्न हमें मिल चुका है इसके हिसाब से। क्लियर? आप देख सकते हो HDFC बैंक कितना फास्ट नीचे की तरफ आ रहा है इस एरिया को ब्रेक करने के बाद में। अदानी इंटरप्राइजेस वापस नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन हो सकती है जिस हिसाब से ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, यहाँ पे इस प्रोजेक्शन को इसने ब्रेक कर दिया था, ये थोड़ा सा रिटेस्ट करके नीचे की तरफ ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। इसके बाद में क्या हो सकता है, ये नीचे की तरफ आ सकता है इसको ब्रेक करने के बाद में, फिर ये थोड़ा सा लंबा जा सकता है नीचे की तरफ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अदानी इंटरप्राइजेस है जो यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। हमारा स्टॉप लॉस था 2463.20 पे, थोड़ा सा रह गया था, उसके बाद में कंटिन्यू नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा इसके अंदर जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 2396.50 रुपये का। 5 मिनट का चार्ट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। HDFC बैंक के अंदर हम लोगों ने ट्रेड बना रखा था,
हमारा जो टारगेट है वो है 1925.40 पे, लेकिन ये यहीं से रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे रेसिस्टेंस एरिया है, थोड़ा सा वेट के इसने यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि हमारे उसी लेवल पे आ जाए प्राइस वापस, लेकिन मैं इसको नहीं निकालूंगा। मेरा जो टारगेट है उसको ही निकालूंगा अगर वहां पे टच होता है। वैसे निकाल देना चाहिए यहाँ पे, लेकिन मैं नहीं निकालूंगा जब तक मेरा टारगेट अचीव नहीं हो जाता इस एरिया पे। मैं इसको नहीं निकालूंगा। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे है, मैंने सेलिंग यहाँ पे की थी। देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 10:11 और यहाँ पे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हमें टारगेट मिलने वाला है। आप देख सकते हो 1760 पे हमारा टारगेट है। 3 रुपए और अगर ये नीचे की तरफ आ जाता है तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से निकाल दूंगा। एचडीएफसी बैंक के अंदर बिल्कुल ही टारगेट के पास में आके ऊपर की तरफ चला गया था, लेकिन ये वापस अब नीचे की तरफ आने की तैयारी कर रहा है। एचसीएल टेक्नोलॉजी के अंदर ये इसी एरिया के आसपास घूम रहा है अभी तक। बात कर लेते हैं अदानी इंटरप्राइजेज की। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस था वो था 2463 पे, और उसके पास में ही इसने रिवर्सल नीचे की तरफ दिया है। आप देख सकते हो कितना अच्छा मोमेंटम दिया इसने। अभी मैं आपको पीएनएल दिखा देता हूं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 25,697 के आसपास अभी प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको बुक कर लेता हूँ तो हमें इतने का प्रॉफिट आज की डेट में मिलेगा, लेकिन मैं अभी इसको बुक नहीं करूंगा क्योंकि हमें अभी किसी के भी अंदर स्क्वायर रेशियो 2 का टारगेट नहीं मिला है। सुबह हमने 2 ट्रेड लिए थे, उसके अंदर हमें एक तो जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, उसके बाद में टाइटन के अंदर स्क्वायर रेशियो 2 के हिसाब से हमें टारगेट मिल चुका था। लेकिन अभी मैं कहीं पे भी कोई भी पोजीशन नहीं निकालूंगा जब तक मुझे टारगेट नहीं मिल जाता। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 10:24 और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हमें टारगेट मिल चुका है। चलिए मैं इसको निकाल देता हूं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ये रहा, 9,787 का प्रॉफिट देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अभी अभी हमारा जो प्रॉफिट चलता हुआ दिखाई दे रहा है वो 26,728 के आसपास दिखाई दे रहा है। अदानी इंटरप्राइजेज अपने टारगेट के पास में है। जैसे ही 2396 पे आता है फिर मैं इसको निकाल दूंगा। तो दोस्तों अदानी इंटरप्राइजेज के अंदर आप लोग देख सकते हो टारगेट के बिल्कुल पास में आ चुका है, लेकिन मैं इसको निकाल रहा हूं अब, क्योंकि जिस हिसाब से दिख रहा है ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अदानी इंटरप्राइजेज यहाँ पे हमें 11,300 के आसपास प्रॉफिट देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास है एक तो एचडीएफसी बैंक, दूसरा है एचसीएल टेक्नोलॉजी। एचडीएफसी बैंक हमें प्रॉफिट दे सकता है इस एरिया के आसपास। आप देख सकते हो किस तरीके से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक ने भी हमें स्क्वायर रेशियो 2 के हिसाब से टारगेट दे दिया है इस एरिया पे, तो मैं इसको भी निकाल देता हूं। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक को मैं निकाल देता हूं। गलती से मैंने एचसीएल को निकाल दिया है। दोस्तों गलती से मैंने एचसीएल टैग निकाल दिया था, इसको मैं वापस शॉर्ट कर देता हूं एक लॉट। ओके, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट आता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो 12:32 हो चुकी है और एचसीएल टैग के अंदर हमारा ट्रेड चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ट्रेड के अंदर ना ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ना ही हमारा टारगेट अचीव हुआ है। मैं वेट कर रहा हूँ उस ट्रेड का। अब देख सकते हो हमारे स्टॉप लॉस के पास में जाके ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रोजेक्शन बनाता हुआ। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी इसने ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की तरफ, आप देख सकते हो। तो हो सकता है इसके बाद इसके अंदर फास्ट फॉल आ सकता है, लेकिन हमें क्या मतलब है इस चीज से। हमने हमारा स्टॉप लॉस लगा दिया है, टारगेट लगा दिया है। अगर आता है तो ठीक है, ना आता है तो ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रेड करनी है। आपको नई नई चीजें नहीं देखनी है चार्ट के अंदर। जैसे कि आपको कहीं पे दिखा दे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन चुका, या फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका, या फिर ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस एरिया है, या फिर यहाँ से ब्रेकआउट मिला है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं देखनी है ट्रेड लेने के बाद। जो आपने पहले डिसाइड कर लिया है कि मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस ये होगा, मेरा टारगेट ये होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपको ध्यान में रखना है। आप बस लगा के छोड़ दो। अगर यहाँ से चला जाता ऊपर की तरफ मैं निकाल देता, अगर यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं इसको होल्ड करके रखूंगा। जब तक मेरा टारगेट अचीव नहीं हो जाता तब तक मैं इसको होल्ड करके रखूंगा। जैसे ही टारगेट अचीव हो जाएगा मैं इसको निकाल दूंगा। क्लियर? बाकी सभी स्टॉक्स मैंने निकाल दिए हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे अभी तक जो प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है 30,162 रुपए के आसपास। तो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो HCL टैग के अंदर क्या है, हमारा स्टॉप लॉस एक बार टच हो चुका है, लेकिन मैंने इसको निकाला नहीं है। जैसे ये टच हुआ है तुरंत ही नीचे की तरफ आया है। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 1 मिनट चार्ट के अंदर। हम देखते हैं किस तरीके से प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे इसका हाई है, जैसे ही वापस ये इसी एरिया पे आता है तो मैं यहाँ पे निकाल दूंगा, क्योंकि हमें पता लग गया है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है 2 बार हिट हो चुका है, तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर ये यहीं से रिवर्सल कर जाता है नीचे की तरफ तो मैं इसको होल्ड करूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक निकाला नहीं है इसको। आप देख सकते हो कई बार क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होने के लिए आता है प्राइस, फिर वापस ये नीचे की तरफ चला जाता है। तो मैं इसको वेट करूंगा, देखते हैं किस तरीके से ये चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, मैं इसको निकाल देता हूं अब। तो दोस्तों आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे 27,642 के आसपास प्रॉफिट हुआ है आज के दिन। तो दोस्तों मार्केट क्लोज होने वाला है, 3:26 हो चुकी है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ नेट के अंदर पीएनएल। आप देख सकते हो यहाँ पे 27,642 का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से स्टॉक के अंदर हमें है जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था। JSW स्टील के अंदर हमें स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसके बाद में HCL टैग के अंदर, इसके अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ था। टोटल मैंने आज कितने ट्रेड, एक सेटअप के हिसाब से मैंने ट्रेड लिए थे 5 ट्रेड, ठीक है। और एक सेटअप के हिसाब से मैंने लिया था एक ट्रेड, जो कि लिया था अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर। इसके अंदर मेरे को स्क्वाड रेशियो 2 के हिसाब से टारगेट मिल चुका था। और इसके अंदर मुझे 3 स्टॉक के अंदर स्क्वाड रेशियो 2 के हिसाब से टारगेट मिल चुका था। और 2 स्टॉक है उसके अंदर मुझे क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो चुका। तो नेट के अंदर मैं प्रॉफिट के अंदर हूँ इतना सब कुछ होने के बाद में। दोस्तों अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।